ओके, तो लास्ट सेशन में हमने ये समझा था कि फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या है। हमने ये देखा था कि फिस्कल ईयर वेरिएंट में पोस्टिंग पीरियड्स होते हैं, स्पेशल पीरियड्स होते हैं एंड एक एडिशनल टाइप का फिस्कल ईयर प्रोवाइड किया है एसएपी ने, जिसको बोलते हैं शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर। जब भी कंपनी फाइनेंशियल ईयर या फिस्कल ईयर के बीच में अपनी ऑपरेशन स्टार्ट करती है, तब वो शॉर्ट एंड फिस्कल ईयर यूज करती है फॉर दैट स्पेसिफिक ईयर। अब नेक्स्ट concept is posting period variant. Today is 14. अब यहाँ पे हमने हमारा फाइनेंशियल ईयर डिफाइन किया था। ओके, लेट्स से कि हमारे फाइनेंशियल ईयर का नाम हमने दिया था HN। फिस्कल ईयर वाज HN, फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब इसमें 12 पोस्टिंग पीरियड्स थे एंड 4 स्पेशल पीरियड्स थे। अब लेट्स से कि कंपनी ने ये फिस्कल ईयर वेरिएंट स्टार्ट कर दिया यूज करना, बट अभी जो कंपनी के एम्प्लॉयज है, लेट्स से एम्प्लॉय ए of Siemens Private Limited और Siemens Limited। इस एम्प्लॉय को अभी एक इनवॉइस पोस्ट करना है, ठीक है। उनका करंट फाइनेंशियल पीरियड लेट्स से इज 1, मतलब अप्रैल। उनका जो करंट फाइनेंशियल पीरियड है, करंट मंथ है, वो अप्रैल है। अब एम्प्लॉय ए को एक्सपेंस इनवॉइस पोस्ट करना है। और लेट्स से कि इस एम्प्लॉय को 31 अप्रैल 2025 के डेट पे इनवॉइस पोस्ट करना था, बट बाय मिस्टेक he posted it on, let's say, May 30, 2025। अगर कंपनी में ऐसा कुछ हो गया तो चलेगा? अप्रैल का इनवॉइस मई में पोस्ट हो गया तो चलेगा, नहीं होता। राइट? कंपनी को ये इंश्योर करना होता है कि जो करंट मंथ है, सिर्फ उसी मंथ में इनवॉइस की पोस्टिंग हो। इसके लिए हम यूज करते हैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स। ओके, बिकॉज अगर हमने सारे महीने, सारे पीरियड्स एक ही बार में यूज किए, तो एम्प्लॉयज के बहुत हाई अमाउंट ऑफ चांस है कि ड्यू टू ह्यूमन एरर्स बहुत सारे इनवॉइसेस गलत मंथ में पोस्ट हो जाए। टू एलिमिनेट दिस एरर हम यूज करेंगे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या करेगा? इट विल कंट्रोल विच posting periods are opened for, okay, which posting periods are opened and closed for posting accounting documents, or we'll see just for posting the documents. Okay,
अब हम जब एसएपी की स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ पे हमें जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ग्लोबल सेटिंग्स, ledgers, fiscal year and posting periods, and define variance for open posting period. अब यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जिसको हम जो हमारा ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स है वो असाइन करेंगे। जब हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट क्रिएट किया था तब भी हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट में एच एन नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। सिमिलरली यहाँ पे भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। अब दिस कैन बी अल्फा न्यूमेरिक अगेन। ओके, हम यूज कर रहे हैं होंडा ग्रुप, होंडा मोटर्स। तो लेट्स से हम सेम नाम देंगे HNMO। आप इसको HN12 रख सकते हो, H1N2 रख सकते हो। फॉर नाउ HNMO। लेट्स से पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर HNMO होंडा मोटर्स। एंटर एंड सेव। बैक, अगेन बैक। अब यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड, इसको एग्जीक्यूट करो, ओपन करो। अब ये पूछ रहा है कि आपका पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट क्या है। तो हमने अभी हमारा वेरिएंट क्या डिफाइन किया था? HNMO। यस, आपका वेरिएंट डालो वहां पे एंड प्रेस एंटर और प्रेस ऑन द ग्रीन टिक। अब यहाँ पे आपको ये सारी कॉलम्स मिलेंगे। फर्स्ट कॉलम इज अकाउंट टाइप, सेकंड कॉलम इज फ्रॉम अकाउंट, थर्ड टू अकाउंट, दिस इज फ्रॉम पीरियड, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग मंथ, ये स्टार्टिंग मंथ पूछ रहा है आपका। दिस इज फिस्कल ईयर, देन टू पीरियड, अगेन फिस्कल ईयर, दिस इज ऑथराइजेशन ग्रुप, दिस इज अगेन फ्रॉम पीरियड, फिस्कल ईयर, टू पीरियड, फिस्कल ईयर। अब click on new entries. First is account group. Now we define 6 account groups as per client need. ये आपको समझ आ गया ना? हाँ सर, डिलीट कर दो फिर उसको। चलेगा सर। ओके, हम 6 अलग अलग टाइप के अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन कर सकते हैं।
और इसको हम कोड देंगे। ओके, दिस अकाउंट ग्रुप्स will be first all accounts. This is represented by the sign plus. Second is assets. इसको हम लेटर A से रिप्रेजेंट करेंगे। थर्ड इज कस्टमर, इसको हम लेटर D से रिप्रेजेंट करते हैं। देन वेंडर, this is represented by the letter K, and material, which is represented by the letter M. ये सब अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं, लाइक अलग अलग मास्टर डेटाज होते हैं, और ये लेटर्स हम इन मास्टर डेटास को या इन ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। गो बैक, यहाँ पे एंटर फर्स्ट, पहला क्या है? ऑल अकाउंट्स। सो प्लस, अब ऑल अकाउंट्स के लिए हम फ्रॉम एंड टू डिफाइन नहीं करेंगे। फ्रॉम एंड टू दोनों भी कॉलम को हम ब्लैंक रखेंगे। नेक्स्ट विल बी फ्रॉम पीरियड। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी पीरियड पूछ रहा है तो ये पीरियड एसएपी का टर्म है, मीनिंग वो हमारा फाइनेंशियल ईयर पूछ रहा है, हमारा कैलेंडर ईयर नहीं पूछ रहा। सो पीरियड 1 विच इज अप्रैल, current year is 2025, to period 12 which is March 2026. Similarly यहाँ पे अब ये आप चेक करो एक बार, फ्रॉम पीरियड 1 और यहाँ पे दिया है फ्रॉम पीरियड 2, दिस इज फ्रॉम पीरियड 3। अब जो पीरियड 1 है वो नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स के लिए होता है। हमने यहाँ पे देखा था कि दिस इज नॉर्मल पोस्टिंग पीरियड्स, these four are special periods. जो फर्स्ट इंटरवल होगा फ्रॉम पीरियड इंटरवल 1 टू पीरियड इंटरवल 1, ये नॉर्मल पीरियड्स के लिए यूज होगा। फ्रॉम पीरियड इंटरवल 2 एंड टू पीरियड इंटरवल 2, ये स्पेशल पोस्टिंग पीरियड्स के लिए यूज होगा। अब पीरियड 1 टू पीरियड 12 comes in normal posting, पीरियड 13, 14, 15, 16 जो एडिशनल 4 मंथ्स है that will come in interval 2, so 13, 14, 15 and 16, so 13 to 16, year 2026, because हमारा 12th पीरियड होगा मार्च 2026, स्पेशल पीरियड स्टार्ट होगा अप्रैल 2026 में। अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई 2026, ये 4 हमारे स्पेशल पीरियड्स होंगे। एंड दिस पीरियड इंटरवल 3, दिस इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग। जैसे हम यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज को कंट्रोल कर रहे हैं विथ इंटरवल 1 एंड इंटरवल 2,
वैसे ही कंट्रोलिंग मॉड्यूल में भी अकाउंटिंग एंट्रीज कंट्रोल करने के लिए पीरियड इंटरवल 3 यूज होगा। अब सिमिलरली हमने प्लस दिया था, अगर आप सर्च पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्लस वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। नेक्स्ट इज ए। ए स्टैंड्स फॉर एसेट्स। अब यहाँ पे हम फ्रॉम अकाउंट नहीं देंगे, वी विल डायरेक्टली गिव टू अकाउंट, जहां पे हम ऑल जी एंटर करेंगे, ऑल जेड। फ्रॉम इंटरवल 1 टू इंटरवल 12 2026, and this is again from interval 13 to interval 16 2026. Then D. D is for customer. Again, all Z 1 2025 to 12 2026, 13 2025, I'm sorry, 13 2026 to 16 2026. Next will be K. This K stands for vendor. M stands for material. And there is one more account which is used for GL, and the code is S. So S, GL accounts, all Z. This is 1 2025, 12 2026, 13 2026 to 16 2026. अब ये 6 अलग अलग टाइप के हमने अकाउंट ग्रुप्स डिफाइन किए। अब पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डिफाइन करने का हमारा मेन मोटिव ये था कि हम हर एक पीरियड को कंट्रोल कर सकें। हर एक पीरियड कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है ये हम कंट्रोल कर सकें। अब ये हमारा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट है, इसलिए हमने डायरेक्टली सारे 12 पीरियड्स को एक साथ ओपन किया है। लेकिन अगर ये रिक्वायरमेंट है कि लेट्स से फॉर अप्रैल मंथ के लिए सिर्फ अप्रैल का पोस्टिंग पीरियड ओपन हो, सो वी विल डिफाइन इट एज फ्रॉम पीरियड 1 एंड 2 पीरियड में भी हम 1 डालेंगे सारे अकाउंट्स में। अब अगर हमने ऐसा किया तो सिर्फ अप्रैल के मंथ में ही हम पोस्टिंग कर पाएंगे। अगर इसके अलावा कोई भी यूजर कोई और मंथ में पोस्टिंग कर रहा है तो उसको डायरेक्टली इस एरिया में एक रेड कलर का एरर आ जाएगा कि पोस्टिंग पीरियड इज नॉट ओपन फॉर दिस स्पेसिफिक पीरियड, और दिस
period is not open. Similarly, अगर let's say हमें अप्रैल, मई, जून तीनों महीने के लिए पीरियड्स ओपन करने हैं, तो हम फ्रॉम पीरियड में पीरियड 1 डालेंगे एंड टू पीरियड में पीरियड 3, बिकॉज अप्रैल इज फर्स्ट, मई इज सेकेंड एंड जून इज थर्ड। और ये सेम चीज सारे लाइंस में रिपीट होगी। सिमिलरली जब हमको हमारे स्पेशल पीरियड्स ओपन करने होंगे तो हम यहाँ पे स्पेशल पीरियड्स भी डिफाइन करेंगे। इन कॉलम्स में जब हमें स्पेशल पीरियड्स ओपन करने होंगे तो हम स्पेशल पीरियड्स को भी डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो इतना डिफाइन कर लिया। अब इसको करो सेव। ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट आएगा, कंटिन्यू, क्लिक ऑन बैक। अब हमने हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डिफाइन किया था, लाइक जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया जो कि था HNMO, वो इसमें डिफाइन किया था। देन हमने हमारे ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड कंट्रोल जो है वो यहाँ पे इसमें डिफाइन किए। अब इनको हम कंपनी कोड को असाइन करेंगे। क्लिक ऑन पोजीशन, HNMO, ये हमारा कंपनी कोड था। प्रेस एंटर। सी, HNMO सिटी पुणे। वेरिएंट में हम डिफाइन करेंगे हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट विच इज HNMO अगेन। ओके, देखो ड्रॉप डाउन में आया पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट फॉर कंपनी कोड HNMO। जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाओगे तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास अलग अलग कोड्स होंगे। ओके, अभी के लिए जस्ट हमारा कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए मैं सेम कोड्स यूज कर रहा हूँ हर जगह पे। ठीक है। एंड इन केस अगर आप अलग अलग कोड्स यूज करते हो तो यहाँ पे जो एक्सेल शीट है इसमें आप खुद का एक कॉलम क्रिएट करो, लाइक अलग से कोई और एक्सेल शीट में, जहाँ पे आप सारे ऑब्जेक्ट्स के नाम लिख पाओ। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कंपनी इज HNGR, कंपनी कोड HNMO, वैसे ही इफ यू वांट यू कैन ऐड हियर एज, हमने फिस्कल ईयर वेरिएंट डिफाइन किया था, सो फिस्कल ईयर वेरिएंट इज HN। सिमिलरली अगर आप अलग अलग कोड्स यूज कर रहे हो तो उनका डेटा यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, जब बाद में आपको कोई ऑब्जेक्ट सर्च करना होगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हमने हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट कंपनी को डिफाइन किया, लाइक कंपनी को असाइन किया। देन क्लिक ऑन सेव, कंटिन्यू। अब हम ये देखते हैं कि ये एक्चुअल जब हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं तब कैसे काम करता है। नाउ दिस इज योर इनवॉइस डॉक्यूमेंट पोस्टिंग स्क्रीन फॉर GL अकाउंट्स। हमने ग्रुप्स डिफाइन किए थे, राइट? हाँ। GL, एसेट्स, कस्टमर्स। उसमें से जो GL अकाउंट था उसके लिए ये स्क्रीन यूज होती है पोस्टिंग्स के लिए। ओके सर। अब यहाँ पे ये जो कॉलम्स होते हैं ना इसको फील्ड्स बोलते हैं। ठीक है, नाउ फर्स्ट फील्ड इज इनवॉइस डेट। सो लेट्स से जब भी इनवॉइस पोस्ट करेंगे आप तो यहाँ पे आप डेट देंगे 14/08/2025। दिस इज अगेन पोस्टिंग डेट। यहाँ पे आपका करेंसी है और इसको देखो, दिस इज योर पीरियड। नाउ द करंट पीरियड इज पीरियड 5। ओके, हाँ। अभी क्या चल रहा है? अगस्त। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। अगस्त इज फिफ्थ हाँ। फाइनेंशियल मंथ, मीनिंग फिफ्थ पीरियड।
अब अगर हमने जहाँ पे पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट्स डिफाइन किया था, ठीक है, या से आप एक न्यू स्क्रीन ओपन कर सकते हो। ये हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट था। सर अब आपने वो ऊपर सर्च क्या किया था? बताऊंगा मैं। अब यहाँ पे हमने पीरियड 1 टू पीरियड 12 दिया था, हम्म, बट इसकी जगह पे अगर हम पीरियड 1 टू पीरियड 4 देते, मीनिंग जो फिफ्थ पीरियड है उसको हम ओपन नहीं करते, तो जब हम यहाँ पे इनवॉइस पोस्ट करेंगे, यहाँ पे हम्म, अगर यहाँ पे पीरियड 5 होगा, तो यहाँ पे हमको डायरेक्टली एरर आ जाएगा कि दिस पीरियड इज नॉट ओपन फॉर पोस्टिंग। ओके। ओके। अब ये जो यहाँ पे फील्ड है जहाँ पे हम एसपीआरओ डालते हैं, ठीक है, हम्म, ये फील्ड यूज होती है ट्रांजैक्शनल कोड्स डालने के लिए, जिसको हम टी कोड भी बोलते हैं। अब हर एक स्क्रीन के लिए अलग अलग टी कोड्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई स्क्रीन एक्सेस करनी हो, तो दो तरीके होते हैं स्क्रीन एक्सेस करने के लिए। पहले तो एसपीआरओ को जाएंगे, इजी एक्सेस, एंड देन फोल्डर्स ओपन कर करके हम वो स्पेसिफिक स्क्रीन को एक्सेस करेंगे। दूसरा तरीका होता है टू यूज द ट्रांजैक्शन कोड्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने जो ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स अभी डिफाइन किए थे, उसके लिए हम हाँ, एसपीआरओ में गए थे, एसीपी रेफरेंस आईएमजी, देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लाइक सर। फील्ड्स, ओपन ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स, कुछ ऐसा फोल्डर था जिसमें हम गए थे, हाँ, एंड वहां पे हमने ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड्स डिफाइन किए थे। अब वो एक तरीका है। हाँ, अनदर वे इज हम डायरेक्टली उसका ट्रांजैक्शन कोड डाल दें। अब उस स्पेसिफिक स्क्रीन का ट्रांजैक्शन कोड है OB52। मैंने OB52 डाला और एंटर कर दिया, तो डायरेक्टली मुझे स्क्रीन मिल गई पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट की। अब जब मैं यहाँ पे मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट डालूंगा, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, वो कोड जब मैं यहाँ पे डालूंगा HNMO, तो हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। ओके। अब सिमिलरली अगर आप इस स्क्रीन पे हो एंड आपको कोई दूसरा ट्रांजैक्शन कोड एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे अब जो फिजिकल ईयर वेरिएंट हमने क्रिएट किया था, वो वाला स्क्रीन मुझे एक्सेस करना है, तो हम्म, उसका ट्रांजैक्शन कोड है OB29। अब अगर मैं एंटर करूंगा, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है। देखो, OB29, और अब मैं एंटर पे क्लिक करूंगा ऑन माई कीबोर्ड, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, स्क्रीन चेंज नहीं हो रही है। हाँ, सो इस केस में वी विल फर्स्ट यूज /n, एंड उसके बाद हम ट्रांजैक्शन कोड डालेंगे OB29। अब एंटर करें, तो वो हमको फिजिकल ईयर वेरिएंट की स्क्रीन पे लेकर जाएगा। सिमिलरली, लेट्स से कि यहाँ से हम जो नया विंडो ओपन करते हैं, राइट, हम्म, इस पे अगर क्लिक किया तो एक नया विंडो ओपन होता है, बट इसकी जगह पे हमको एक नया विंडो ओपन करना है विथ अ ट्रांजैक्शन कोड, तो उसके लिए हम यूज करेंगे /O। ओके, O स्टैंड्स फॉर ओपन अ न्यू विंडो, /O, अगेन लेट्स से ट्रांजैक्शन कोड OB52, एंड एंटर। फिर से ये पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट पूछ रहा है, HNMO। अब ये नई स्क्रीन ओपन होगी, ओके। हाँ, यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो एक नया टैब आ गया जिसमें OB52 वाली स्क्रीन है, दूसरे टैब में फिजिकल ईयर वेरिएंट वाली स्क्रीन है, एंड दिस इज इनवॉइस पोस्टिंग।
मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है। ओके सर। Yep. अब नेक्स्ट इज फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अब पहले हमने देखा था फिस्कल ईयर वेरिएंट, जिसको हम फैक्ट्री कैलेंडर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, एंड अब है फील्ड स्टेटस वेरिएंट। नाउ हमने यहाँ पे देखा था कि जब हम इनवॉइस पोस्ट करते हैं, ठीक है, जब हम जीएल इनवॉइस पोस्ट करेंगे, जिसके लिए हम ट्रांजैक्शन कोड यूज करते हैं FB50, तो यहाँ पे अलग अलग फील्ड्स होते हैं। ठीक है। अब फील्ड स्टेटस वेरिएंट ये देखता है, ये कंट्रोल करता है कि ये जो फील्ड्स है, हर एक फील्ड में से कौन सी फील्ड मैंडेटरी होनी चाहिए, लाइक कौन सी फील्ड लाइक कंपलसरी है, कौन सी फील्ड ऑप्शनल है, और कौन सी फील्ड सप्रेस्ड है। सप्रेस्ड यानी हिडन, छुपी हुई। ठीक है। लेट्स से अगर इनवॉइस डेट है, तो हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर ये हमारी फील्ड है, लेट्स से फर्स्ट इज field status variant control status of the field in master data and document entry screen. Now let's say कि हमारी जो फील्ड है वो है इनवॉइस डेट। इनवॉइस डेट। अब ये हमको 3 ऑप्शन देगा यहाँ पे। फर्स्ट इज मैंडेटरी, सेकंड इज ऑप्शनल, एंड थर्ड इज सप्रेस्ड। अब हम इस 3 में से कोई एक फील्ड चूज करेंगे। इफ वी वांट दैट स्पेसिफिक फील्ड टू बी मैंडेटरी, हम मैंडेटरी पे क्लिक करेंगे। अगर ऑप्शनल चाहिए तो ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे, एंड अगर सप्रेस्ड चाहिए तो सप्रेस्ड पे क्लिक करेंगे। नाउ इफ वी गो टू द एसएपी स्क्रीन, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, अगर आपको पाथ से इसको एक्सेस करना होगा तो /n spro एसएपी रेफरेंस IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, लेजर्स, fields, and define field status variants। ये एक तरीका हो गया। सेकेंड वे इज ट्रांजैक्शन कोड डायरेक्टली /n and OBC4।
ये फील्ड स्टेटस वेरिएंट का ट्रांजैक्शन कोड है। अगेन हम सेम स्क्रीन पे आ गए। ओके, इफ लेट्स से /n अगर आपने दिया तो आप सीधा होम स्क्रीन पे आ जाओगे, इजी एक्सेस वाली स्क्रीन पे। अब यहाँ पे अगर मैं दूं ट्रांजैक्शन कोड OBC4 एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, ये डायरेक्टली फील्ड स्टेटस वेरिएंट की स्क्रीन पे लेके जा रहा है। अब जो 0001 होता है वो बाय डिफॉल्ट एसएपी प्रोवाइडेड फील्ड स्टेटस वेरिएंट है, और हम इसी फील्ड स्टेटस वेरिएंट को यूज करेंगे। अब इसमें हम फील्ड स्टेटस ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। इफ वी से द जनरल ग्रुप, अब जनरल ग्रुप में ये सारे पार्ट्स हैं: जनरल डेटा, एडिशनल अकाउंट असाइनमेंट्स, मटेरियल मैनेजमेंट, पेमेंट ट्रांजैक्शन, एसेट अकाउंटिंग, टैक्सेस, फॉरेन पेमेंट्स, कंसोलिडेशन, रियल एस्टेट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट। अगर हम जनरल डेटा पे जाए, देन अगेन असाइनमेंट नंबर, टेक्स्ट, इनवॉइस रेफरेंस, हेजिंग, collective invoice, reference specification, inflation index, and period of performance. अब ये जो इंटरफेस है ये ऑलरेडी एसएपी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे देखो, सप्रेस्ड, रिक्वायर्ड एंट्री यानी कि मैंडेटरी और कंपलसरी एंड ऑप्शनल एंट्री, ये 3 ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं। अब ये जो है अलग अलग फील्ड्स के नाम है। अगर हम इनवॉइस में देखें, /OFB50, यहाँ पे देखें रेफरेंस, देन व्हाट वाज दैट, टेक्स्ट, इसमें नहीं आ रहा, /N316, ओके। अब अगर ये वाली स्क्रीन देखो, दिस इज फॉर अगेन जीएल अकाउंट पोस्टिंग्स करने के लिए ये स्क्रीन है। तो यहाँ पे इफ यू सी रेफरेंस, देन दिस कंपनी कोड, इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, पीरियड, ये सारी चीजें मैंडेटरी होती है। लेकिन कोई कोई फील्ड ऐसे होते हैं जिसको हम ऑप्शनल भी रख सकते हैं या उसको हम यहाँ से छुपा भी सकते हैं। वन ऑफ द फील्ड रेफरेंस है जिसको ऑप्शनल रख सकते हैं, बट इन द रियल टाइम ये ऑप्शनल नहीं होगी, ये मैंडेटरी फील्ड होती है। तो अभी के लिए हम जो डिफॉल्ट एसएपी प्रोवाइड करता है वही असाइन करेंगे। गो बैक, बैक अगेन, फील्ड स्टेटस वेरिएंट, दिस 0001, फिर से बैक करूं। अब क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन कोड दिया था, तो जब हमने उस ट्रांजैक्शन कोड से बैक किया, उसने फिर से हमको होम स्क्रीन पे लाके छोड़ दिया। SPRO, SAP reference IMG, financial account, ledgers, fields, define field status, and assign company code to field status variant. अब अगर मैं पूछूं कि फील्ड स्टेटस वेरिएंट कौन से लेवल पे डिफाइन होता है, तो क्या आंसर है इसका? कंपनी कोड। सर्च फॉर योर कंपनी कोड HNMO, फील्ड स्टेटस वेरिएंट हम देंगे 0001। ओके, जो बाय डिफॉल्ट एसएपी प्रोवाइड करता है हम वही यहाँ पे एंटर कर देंगे एंड प्रेस एंटर की, सेव। ठीक है, ओके, ऑल राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आपको कोई डाउट्स?